ओम शांति। तो आज 26 जनवरी की आप सभी को बहुत बहुत मुबारक, शुभकामना। तो आज विशेष हम एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे, आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा स्वस्थ और सुखी जीवन। क्योंकि वर्तमान समय हर एक के जीवन में दुख है, समस्या है, प्रॉब्लम है, और जीवन की समस्या और प्रॉब्लम का मूल कारण है मन में चलने वाले निगेटिव विचार। जिसके मन में निगेटिव विचार चलते हैं वो दुखी है। जिसके मन में निगेटिव विचार चलते हैं वहां शांति नहीं है, वहां सुख नहीं है। जिसके विचार निगेटिव चलते हैं वो आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन, मनन चिंतन नहीं कर सकता। जिसके विचार निगेटिव हैं उसके चेहरे में खुशी नहीं होगी। जिस घर में निगेटिव विचार चलते हैं वहां लक्ष्मी वास नहीं कर सकती, वहां बरकत नहीं हो सकती, आपस में संबंधों में कड़वाहट आती है। इसलिए वर्तमान समय अपने विचारों को पॉजिटिव बनाओ। इस सत्संग में हमें क्यों आना है? सत्संग हमें पॉजिटिव बातें सिखाता है, निगेटिव से बचना सिखाता है। जिसके विचार दिमाग में ज्यादा चलते हैं, फास्ट चलते हैं, वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से थक जाता है। उसको जीवन में तनाव, टेंशन आता है। आज छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक, अमीरों से लेकर के गरीबों तक, सभी को तनाव, टेंशन है। और जहां तनाव है, वहां जहां टेंशन है, घर में एसी है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन वो व्यक्ति को सुख नहीं है, क्योंकि मन में निगेटिव विचार चलते हैं। और जिसके मन में विचार निगेटिव चलते हैं वो भ्रुकुटी सिंहासन पर आत्म स्वरूप में नहीं टिक सकता। जिसके विचार ज्यादा चलते हैं वो दुखी है, और जिसके विचार पॉजिटिव चलते हैं वो सुखी है। इसीलिए अपने विचारों को पॉजिटिव बनाना। आजकल डिप्रेशन, आजकल क्रोध, ये बढ़ता जा रहा है। क्यों? विचार ज्यादा चलते हैं निगेटिव। क्योंकि विचारों से शब्द बनते हैं, विचारों से वृत्ति बनते हैं, विचारों से दृष्टि बनते हैं। सारा खेल है विचारों का। इसलिए वर्तमान समय अपने विचारों को पॉजिटिव बनाओ। जिसके विचार ज्यादा चलते हैं उस व्यक्ति का दिमाग गर्म होता है, और जिसका दिमाग गर्म होता है उसके दिमाग में केमिकल उतरते हैं और शरीर की बीमारियां होती है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पांव को कैसे रखो? गरम। पेट को कैसे रखो? नरम। और दिमाग को कैसे रखो? ठंडा। वहां डॉक्टरनी की जरूरत नहीं। वो हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी है। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है गरम। वॉकिंग करेंगे नहीं, पैदल चलेंगे नहीं। कईयों को लगता है पैदल चलेंगे तो लोग कहेंगे गरीब है, इनके पास अभी भी कुछ नहीं है। इसीलिए क्या करेंगे? दूसरों को दिखाने के लिए स्कूटी में चलेंगे, रिक्शा में चलेंगे, गाड़ियों में चलेंगे। और जो वॉकिंग नहीं करता उसका ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, कई प्रकार की शरीर की बीमारी होती है। इसलिए हमें रोज क्या करना है? वॉकिंग करने की आदत डालनी है। और पेट को कैसे रखो? नरम। पनीर की सब्जी 4 रोटी दबा कर खाएंगे, और कद्दू बनाए नाकी मोड़ेंगे। आज तो मजा ही नहीं आई। जीभ की टेस्ट पेट में वेस्ट। जो जीभ को अच्छा लगता है वो नहीं खाओ, पेट को जो अच्छा लगता है वही खाओ। जीभ 2 मिनट में नीचे भेजती है, संभलना पेट को पड़ता है। सारा दिन पेट पर गुड़गुड़ करता रहता है, चिल्लाता रहता, आवाज करता रहता है। इसलिए कहने का मतलब भोजन संतुलित खाना। अच्छा लगता है ज्यादा खा लिया, और खराब लगा तो खाया ही नहीं, ऐसा नहीं। गाड़ी कभी कहते हैं उस पेट्रोल पंप का पाइप पेट्रोल है ना, बड़ा टेस्टी है, वहां लेके चलो, बोलते गाड़ी को तो कहीं का भी डालो, पानी डालो तो भी चुपचाप लेते। लेकिन हमारी गाड़ी कहते कल खाना ना मजा आ गई, साग और सरसों का साग बड़ा मजा आया,
समोसा बहुत मजा आ गया, लेकिन जीभ की मजा और पेट की सजा। इसीलिए संतुलित भोजन करना। और तीसरा क्या करना है, दिमाग को ठंडा। लेकिन आजकल दिमाग रहता है गर्म, बेटे ने मुझे तंग किया, इसने मुझे ऐसा बोला वैसा बोला, इतने विचार चलते, दिमाग रहता है गर्म। और इसीलिए शरीर की बीमारी होती है। शरीर की बीमारी 70% क्यों होते हैं, निगेटिव से, टेंशन से, तनाव से। तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेंशन। टेन मतलब कितना, 10, और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे। पहले तो 2-4 है, फिर 10 पैदा होंगे, सुखी कैसे रहेंगे। अब किसी के 10-12 बच्चे हैं, माँ बाप शांति से बैठेंगे, एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, उसको भगाओ, दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा की भी देने। जितने बच्चे उतनी समस्या भी। इसीलिए कहते हैं छोटा परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से अनेक संकल्प विकल्प पैदा करेंगे और शाम को शांति से बैठेंगे, वही संकल्प आपको हिलाते रहेंगे, पापा जी मम्मी जी। फिर कहते हैं पता नहीं क्या क्या संकल्प मुझे आते हैं। भाई आपने पैदा किया, आपके पास नहीं जाएंगे, पड़ोसी के पास जाएंगे। दुर्योधन जैसा बच्चा पैदा किया किसने, धृतराष्ट्र ने। खुद को तो दुखी बनाया, पड़ोसी वालों को भी दुखी बनाया। इसीलिए ऐसे विचार पैदा ना करो जो आपको तनाव टेंशन पैदा करेंगे। इसीलिए कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार। इसलिए कम संकल्प, पॉजिटिव संकल्प। कभी कभी हमें उतावल होकर के किसी को बददुआई देते, इसका तो सत्यानाश हो जाए। ये सत्यानाश शब्द जाएगा, उसका तो सत्यानाश करेगा, वापिस आपका भी सत्यानाश। इसीलिए किसी ने बुरा भी किया, कुछ भी किया, तो क्या कहो, भगवान इसका कल्याण करना। ये शब्द जाएगा, उसका तो कल्याण करेगा, आपका भी कल्याण ही होगा। इसीलिए कहते हैं ना, शुभ भावना दो, दुआएं दो। क्यों, इससे आप उनको भी सुख मिलेगा, आपको भी सुख मिलेगा। लेकिन दुआएं कौन दे सकता है, जो पॉजिटिव है। निगेटिव वाला कभी दुआएं नहीं दे सकता। निगेटिव वालों के अंदर क्रोध की उत्पत्ति होती है, विकारों की उत्पत्ति होती है। पॉजिटिव वाला देवता बनता है, निगेटिव वाला समझ जाओ कि क्या बनेगा, असुर बनेगा। सारे गीता का सार, सारे शास्त्रों का सार, पॉजिटिव बनूं, सकारात्मक बनूं। इसीलिए सकारात्मक सोच वर्तमान समय की बड़ी आवश्यकता है। इसलिए हर परिस्थिति में हमें क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है। जितना सकारात्मक सोचेंगे, घर में शांति है, आपस में संबंधों में मधुरता है। इसलिए सकारात्मक सोच, पॉजिटिव। पॉजिटिव सोच का आधार क्या है, टीवी खोलो निगेटिव, अखबार खोलो निगेटिव, किसी के पास जाकर के बैठो निगेटिव। और जो पॉजिटिव सोचता है उसके पास सहन शक्ति आती है। तो माताओं में सहन शक्ति ज्यादा होते कम होते, ज्यादा। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। हाँ, माता सहन तो करते हैं, पति ने कुछ बोला टक करके थप्पड़ थोड़ी मारेंगे, चुप तो बैठेंगी। लेकिन जैसा पति खेती में चला गया, ऑफिस में चला गया, पड़ोसने के बाद जाकर के बैठेगी, चाय पानी के पीने के बहाने या माचिस लेने के बहाने जाएगी, फिर पूछेगी खाना खाया, वो कहेगी अरे क्या खाओ, मेरे पति ने बड़ा घमासान किया। वो कहेगी मेरा भी कोई कमाई क्या। वो अपने घर के सुना रहे, वो अपने घर के सुना रहे। कहते सास भी ऐसा है, बेटा भी ऐसा है, ससुर भी ऐसे हैं, मैं क्या करूं ऐसा। वो भी अपने घर की सुनाएगी। वो जाते जाते बोलेगी मैं कभी कभी धमकाती हूं, तुम भी कम नहीं करना, नहीं तो सिर पर बैठेगा, अभी से कंट्रोल में रख। वो बातें सुन के आई, सारा दिन वही याद आता है, शाम को आएगा धमकाऊंगी। मैं भी कोई कम का, मैं भी उसकी अर्धांगिनी हूं, मैं भी काम करती हूं, मैं भी थोड़ी बैठी रहती हूं। शाम को जब आता है पानी मांगता है, कैसे देंगे, ले तेरे को आता नहीं, गुस्से से पानी दिया, खाना गुस्से से बनाया। ये क्यों हुआ, पर सहन करने की शक्ति नहीं। फिर वही खाना घर में खाएंगे, बच्चे खाएंगे, पति खाएगा, फिर जैसा खाएंगे अन्न वैसा मन बनता है। और 30 दिन के बाद मन अशांत हुआ, फिर शांति के लिए वो पति क्या करता है, दोस्त के पास जाता है। दोस्त कहता है चलो नशा करते हैं, चलो फिल्म देखते हैं। फिर कुछ समय के बाद वो माता क्या बोलते हैं, मेरा पति बिगड़ गया। किसने बिगाड़ा, आपने ही बिगाड़ा। इसलिए नारी जागी संसार जागा, नारी सोई सारा संसार। इसलिए माताओं को सहन शक्ति की देवी बननी है। सहना यही हमारा गहना है। बाकी गहने पहनो नहीं पहनो, लेकिन कौन सा गहना पहनो लेकिन सहन कौन कर सकता है, जो पॉजिटिव है। निगेटिव वाला कभी सहन
नहीं कर सकता। इसीलिए माताओं के अंदर एक बुरी आदत है, कौन सी? परिचिंतन करने की आदत। कहते हैं माताओं के पेट में कोई बातें ठहरती नहीं, और इसी कमजोरी का फायदा हमारे ब्रह्मा बाबा ने लिया है। इसीलिए ज्ञान का कलश किसको दिया है? माताओं को, क्योंकि बाबा को पता है इनको अगर सुनाएंगे इनके पेट में नहीं ठहरेगा, सबको सुनाएंगे। और इसीलिए देखो माताओं की संख्या हर क्लास में ज्यादा है। यहां भी देखो भाई एका दुक्का 2-4 ही बैठे, और माता कितनी बैठी? ताली तो बजाओ। हाँ, ये ज्ञान की बातें भले सुनाओ, लेकिन बुरी बातें हमें पेट में समाना है। गणेश का पेट कैसा दिखाते हैं? बड़ा। और गणेश को क्या बोलते हैं? विघ्नहर्ता। विघ्नहर्ता, जीवन के विघ्नों को हरना है। कोई कुछ भी कहता उसको पेट में समा लो, इधर उधर नहीं सुनाओ, तब आपके जीवन में कोई विघ्न नहीं आएगा। और गणेश क्या करता है? गणेश को हाथी का सिर है। हाथी हमेशा क्या करता है? कान हिलाता रहता है। क्यों? हाथी के कान में चींटी गई, मर जाता है। इसी तरह हमें भी विघ्नहर्ता बनना है। कोई भी निगेटिव बातें, व्यर्थ बातें सुनाता है, उसको सुनना नहीं, कान हिलाते रहना है। लेकिन हम कान हिलाने के बजाय, और क्या हुआ? वो उठ के भी जा रहे, बैठो ना, चाय पानी पी के जाना, बताओ ना क्या हुआ, और जानबूझ करके सुनेंगे, विघ्न और बढ़ेगा। इसलिए सहनशील बनो। आज 70% शरीर की बीमारी क्यों होते हैं? निगेटिव से। निगेटिव के कारण शरीर की बीमारी होती है। आज किसी को पेट की समान की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? और आजकल तो सबके पेट में जलन होता है। इसका बच्चा नौकरी में लग गया, इसके घर के सामने गाड़ी आई, उसके खेतों में इतना बुरी अनाज हो गया। ईर्ष्या करेंगे, पेट की बीमारी होगी। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता, आंखों की पुतली पल जाते हैं। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करता कहता आपको नंबर लगा, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी को नजदीका नहीं दिखता, अपने दोस्त को कभी नहीं देखेंगे, नजदीका नहीं करना बंद। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। हुआ बहुत कुछ है, लेकिन दबा कर रखेंगे और दमे का प्रॉब्लम होगा। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे पता नहीं क्या हुआ है। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो, कभी भी टेंशन में नहीं आओ। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, सर्वाइर, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए जा रहे, मार्केट में देखेंगे वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइटिस होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में अकड़न हो रहा है। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ। इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा पहनाता है। जब पट्टा पहनेंगे 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते जाना पड़ेगा। तो शरीर बीमार क्यों होता है? जिसका मन बीमार उसका तन बीमार। आपके इस गांव में कई हॉस्पिटल भी होंगे, एखादा है कोई हॉस्पिटल, लेकिन मन को ठीक करने वाला कोई हॉस्पिटल है? ये ब्रह्मा कुमारी की पाठशाला, ब्रह्मा कुमारी का केंद्र मन को ठीक करने वाला हॉस्पिटल है। और जिन्होंने मन को ठीक किया उसका तन अपने आप ठीक हो जाएगा। इसीलिए मन को ठीक करो। जैसे वो गीत गा रहे थे ना, पुड़िया, मुरली पुड़िया, तो इसी तरह ये पुड़िया की दवाई खा लो, इससे कोई भी बीमार, मन की बीमारी ठीक हो जाएगी। नो साइड इफेक्ट। ये मुरली के पॉइंट सुनने से साइड इफेक्ट भी, लेकिन वो दवाई खाएंगे तो साइड इफेक्ट हो जाएंगे, पैसा भी नहीं लगेगा। कितना अच्छा है, कितना अच्छा गीत था। आज किसी को ब्रह्मा कुमारी बहनें बुलाते पाठशाला में, आओ सेंटर में, तो क्या बोलते भाई जी टाइम का है, हमको टाइम नहीं है। ठीक है, यहां नहीं आएगा, तनाव में आएगा, टेंशन में आएगा, कोई बीमारी हो जाएगी, हॉस्पिटल में सोने का टाइम है। यहां नहीं आएगा, कोई तनाव टेंशन में आएगा, कोई अपराध करेगा, जेल में बैठने का टाइम है। यहां नहीं आएगा,
कोई अपराध करेगा, कोर्ट कचहरी में चक्कर जाने के टाइम है, लगाने के टाइम है। अब देखो करनाल में कोर्ट के सामने जाकर बैठो, कितने लोग बैठे वहां, कहते हमको टाइम नहीं है। आज को पुलिस स्टेशन जाने का टाइम है। अगर ब्रह्मा कुमारीज में आओ, ये ज्ञान सुनो, ना पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत है, ना जेल में जाने की जरूरत है, ना हॉस्पिटल में जाने की जरूरत है, ना कोर्ट कचहरी में जाने की जरूरत है। और ये जो जगह मैंने गिनाई, ये सारी जगह जेब काटने वाली जगह है। इसलिए सत्संग में आना, ये बातें सुनना, वर्तमान भी अच्छा और भविष्य भी अच्छा। यहां आकर के जो पैसा आप डॉक्टर को देते हैं हॉस्पिटल, और आजकल डॉक्टर कोई ईमानदार नहीं होते, गए थे कुछ करने के लिए किडनी निकाल करके लेंगे। इसलिए शिव बाबा को वैद्यनाथ बोलते हैं, वैद्यनाथ। तो वैद्यनाथ ये ज्ञान की पॉइंट देता है, इससे मन हमारा ठीक हो जाएगा। जिन्होंने मन को ठीक किया उसका तन अपने आप ठीक हो जाएगा। आज किसी को शुगर होते, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती। शुगर का कारण टेंशन। क्या टेंशन? मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इस घर का मालिक हूं, मैं इसकी मां हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया। जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। और ऐसे टेंशन से शुगर होगी। जब शुगर होगी तो क्या करेंगे? मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। इसलिए कभी भी तनाव टेंशन में नहीं आऊं। और तनाव टेंशन से आज चेरी की बीमारी हो रही। बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। गिलास कितना रुपए का था? 10 रुपए का। इसीलिए मैं तो काफी सारे जेलों में जाता हूं। मैं तो करीबन 1200 जेल में गया हूं। और मैं पहले जब जेल में जाता था, महिलाएं मुझे एक भी दिखाई नहीं पड़ती थी, लेकिन आज के जेलों में 400-500 की महिलाएं दिखाई पड़ती हैं। क्यों? गुस्सा। ये गुस्सा बढ़ता जा रहा है सभी में। कोई पानी भी मांगता है, कैसे देंगे? ले, तेरे को आता नहीं। खाना भी बनाएंगे, गुस्से से बनाएंगे। इसलिए आज घर घर में रामायण चल रहे, घर घर में महाभारत चल रहा है। क्यों? निगेटिव, तनाव, टेंशन। इसलिए तनाव से बचना, टेंशन से बचना। अब एक जेल में गया था जहां 500 महिलाएं जेल में बैठी थी। तो एक महिला को मैंने ऐसे उठा करके पूछा, आप जेल में क्यों आए? कहता मैं कॉलेज की प्रिंसिपल हूं। मैंने कहा कॉलेज की प्रिंसिपल, आपने क्या किया? कहता मैं बहुत गरीबी में मेरा जन्म हुआ, पढ़ने लिखने के लिए पैसे नहीं थे, तो भी कहा कि मैं इधर उधर जॉब करके पढ़ाई की, नौकरी करती थी, जो बचपन से काम करके अपना पढ़ाई किया। पढ़ाई करने पर लेक्चरर की नौकरी लग गई। जब नौकरी लग गई, उसको लगा मेरा अच्छे दिन आ गए। फिर भी कहा कि उसने मेहनत नहीं छोड़ी। शादी हो गई, बच्चे होते गए, तो उसकी मेहनत देकर के संस्था ने उनको प्रिंसिपल बनाया। अब जैसे प्रिंसिपल बन गए, उसके लगा मेरे और अच्छे दिन आ गए। उन्होंने एक मकान बनाया, एक अच्छी गाड़ी ली, बच्चे भी बड़े हो गए, उनकी भी शादी करवाई। बहू आई, लेकिन कहा कि बहू ज्यादा पढ़ी लिखी थी, खाना पीना ना बना नहीं जानती थी। उसको लगा अभी आएगी, बनाएंगी। 8 दिन हो गया, महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 6 महीना हुआ, वो कुछ नहीं करती। 2 साल हुआ, तो एक दिन इस मैडम की कुछ मीटिंग थी कॉलेज में, थोड़ा देरी से आई। उसको लगा बहू ने कुछ तो किया होगा। कहा कि बेटा तुमने कुछ बनाया? कहते मुझे कुछ नहीं आता। अब मैडम को लगा इसके कारण सबको भूखा थोड़ी मारना है। मैडम फ्रेश होकर के किचन में गई, दाल बनाई, चावल बनाई, सब्जियां बनाई, रोटियां बेल रही थी, स्टील के बेलन से। इतने में बहू आई और कमर पर हाथ रख करके कहते आप कॉलेज में जाते, कोई बड़ी बात है क्या? वहां एसी में बैठो, बेल बजाओ, लोग पानी ला करके देते हैं, उसमें क्या है? एक तो खाना नहीं बनाया, दोबारा ऐसे शब्द यूज किया। इतना दिन का टेंशन, गुस्सा तो था ही, वही स्टील का बेलन लेकर के गुस्से से फेंके बाहर दिया। बहू के सिर में लग गया, बहू ऑन स्पॉट खत्म। पुलिस वालों को पता चला, पकड़ के लेके गए। कोर्ट ने फैसला किया आजीवन इसको कारावास में रखेगी। उस मैडम को मैंने 2-3 क्वेश्चन पूछा, मैडम जी आपको गुस्सा क्यों आया था बहू के लिए? कहते उसने मुझे टोंट मारा। मैंने कहा वो टोंट कहां लगा है, थोड़ा जगह दिखाएंगे? कहते भैया टोंट थोड़ी लगता है। मैंने कहा कितना लीटर खून गया उस टोंट से? कहते भैया टोंट से थोड़ी खून आता है।
मैंने कहा कितना बड़ा फोड़ा आया, उसे फोड़ा दिखाओ, फोड़ा भी नहीं। देखो उस मैडम ने सब कुछ सीखा, क्या नहीं सीखा? सहन करना नहीं सीखा। ये तो एक घटना सुनाई, आज घर घर में ऐसी घटनाएं हो रही। इसीलिए सहन करना सीख लो। इसीलिए आज डिप्रेशन बढ़ रहे, आज पति पत्नी का बनता नहीं, डायवर्स केसेस बढ़ती जा रहे, सुसाइड केसेस बढ़ती जा रहे, नशा व्यसन बढ़ता जा रहा है। सहन शक्ति की कमी। और ये सहन शक्ति क्यों नहीं है? विचार निगेटिव बनते जा रहे हैं। इसलिए हमें रोज इस सत्संग में आकर के बाबा की बातें सुन करके अपने जीवन में सहन करना सीखना है, पॉजिटिव बनना सीखना है। तो मैं खुद निगेटिव या पॉजिटिव कैसा पता चलेगा? मैं निगेटिव हूं या पॉजिटिव कैसा पता चलेगा? सामने से कोई व्यक्ति आ रहे हैं, उसको देखते आप रास्ता काट रहे हैं, उसका चेहरा देखना पसंद नहीं करते, आप निगेटिव है। अगर आपके पति की कोई महिमा करता है, अरे तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, हाँ, तेरे को क्या पता, तुमने दूर से देखा था, वो क्या है मैं ही जानती हूं। अगर मेरे जगह पर कोई और होती 10 बार भाग जाती, मैं हूं इसीलिए रही हूं। ये निगेटिव है। अगर आपके सास की कोई महिमा करता है, अरे तुम्हारे सास तो देवी जैसे है, अरे वो क्या है बुढ़िया मैं जानती हूं, निगेटिव है। अगर एक व्यक्ति के प्रति भी आप निगेटिव हैं, आपके दिल में भगवान नहीं बैठेगा, आपके घर में सुख शांति नहीं हो सकती। इसलिए पॉजिटिव बनो। पॉजिटिव वाला हर व्यक्ति के साथ हर परिस्थिति में एडजस्ट होकर के चलता है, सहनशील होकर के चलता है, वो कभी भी गुस्सा नहीं करेगा। इसीलिए पॉजिटिव बनो। आजकल डॉक्टर के पास कोई भी पेशेंट जाता है, डॉक्टर क्या बोलता है? खुश रहो। क्या बोलता है? लेकिन लोग खुश होने के लिए क्या करते हैं? लाफिंग क्लब में जाएंगे, हाथ ऊपर करेंगे, हाँ 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 करेंगे, घर में आते पत्नी का मुंह देखते चेहरा डाउन हो गया। हाँ? आज डॉक्टर के पास कोई भी पेशेंट जाता है, डॉक्टर और क्या बोलता है? कड़वी चीजें खाना पसंद करो, करेले खाओ, कड़वे के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ। करेले मतलब सब्जी के करेले की बात नहीं, जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। किसी ने अपमान किया, डाइजेस्ट करो, निंदा की, डाइजेस्ट करो। और तब आपको कोई भी प्रकार की शरीर की बीमारी, मन की बीमारी, लेकिन आज के व्यक्ति को कड़वी चीजें डाइजेस्ट, 10 जगह पर उल्टी करेंगे, मुझे ऐसा बोला, मेरे साथ ऐसा किया, 10 जगह पर सुनाते रहेंगे, गुस्सा करेंगे। इसीलिए पॉजिटिव बनो। तो विपरीत परिस्थिति में हम पॉजिटिव कैसे बने, उसके लिए मैं 5 बातें आज सिखाता हूं। कोई भी परिस्थिति में मुझे गुस्सा ना आए, मेरे अंदर सहन शक्ति आए, उसके लिए 5 बातें आज सत्संग लेके जाना, कभी भी आपको गुस्सा नहीं आएगा। सबसे पहली बात है कर्म गति को समझना। कई कहते हैं मुझे गुस्सा इसीलिए आता, मुझे टेंशन इसीलिए आता, मैं इसके रास्ते में कभी जाती नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसी क्यों करती है। ताली कभी एक हाथ से, ताली के लिए कितना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ उल्टा सुल्टा करता है, मैंने भी उसके साथ किया था। एक संसार की बहुत बड़ी सीक्रेट बात आपको सुनाता हूं। आपके घर के जितने भी लोग हैं, आपका पति है, आपके सास है, आपको बेटा जो मिला है, आपके पड़ोसी है, ये कौन है? पिछले जन्मों के कर्मों को चुक्त करने वाले लोग हैं। कोई आपको देने के लिए है, कोई आपसे, और जिन्होंने इस लेने देने के गहराई को समझा, उनको कभी भी तनाव टेंशन नहीं आएगा। इसलिए तनाव से बचने के लिए कर्म गति को समझो। अब समझो कोई बहू है, सास उसको तंग करे, परेशान करे, ये इतना खाना बनाते हैं, काम 24 घंटा बिजी रहते, लेकिन सास हमेशा टोंट मारती रहती, ये कुछ नहीं करती, बैठी रहती सबके सामने। और बहू को क्या आता है? टेंशन आता है। अगर सास और बहू का पिछला जन्म दिखाई जाए तो आज जो बहू है पिछले जन्म इसकी सास थी, और जो सास है वो कौन थी? इसलिए कहते हैं ना सास भी कभी बहू थी। कभी कभी हमें लगता है कि भगवान तुमने भी आंखें बंद किया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अगर पिछले जन्म का आपने क्या गलत काम किया था वो दिखाई जाए तो, इसलिए वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब है। कर्मों से शरीर बनता है, कर्मों से संबंधी मिलते हैं, सब कुछ कर्मों से। इसलिए भजन है ना, किसके झोले में काटे हैं तो किसके झोले में फूल। कोई कारण होगा रे, कोई कारण होगा, बांटने वाला एक है,
कोई लूला बना, कोई लंगड़ा बना, कोई अंधा बना। क्यों? कर्म। बोए हैं बबूल के बीज और कहेंगे इसको आम कब लगेंगे? बबूल को आम थोड़ी लगता है। इसलिए अपने कर्म गति को समझना। अगर कोई हाथ से मर्डर करता है, अगले जन्म में लूला बन जाता है। मुख से गालियां देता है, अगले जन्म में गूंगा बन जाता है। आंखों से बुरा देखता है, अगले जन्म में अंधा बन जाता है। इसीलिए लोगों से नहीं डरो, भगवान से कभी ना डरो। किसे डरो? अपने गलत कर्मों से जरूर डरो। जो बोएंगे वही काटना पड़ेगा। वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही कोई, इसलिए कोई और कारण नहीं है और कोई भी दोषी नहीं है। दोषी है तो मेरे कर्म। इसीलिए कर्म गति को, सत्संग में हमें क्यों आना है? यहां हमें सिखाई जाता है क्या बोलना है, क्या देखना है, क्या सोचना है, ये सिखाई जाता है। और जैसे हम बीज बोएंगे हमारा जीवन में सुख आएगा। इसलिए वर्तमान समय कर्म गति को समझना। आजकल ऐसी ऐसी मशीन निकली है, गर्भ में बच्चे है, बच्चे चेक करते। आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजी गई, काफी सारे हॉस्पिटल में मशीन आई। और वैसे तो चेक करना कानूनी अपराध है। बच्ची या बच्चा चेक करना कानूनी अपराध है, लेकिन तो भी डॉक्टर को पैसा मिल रहा है। डॉक्टर मिला हुआ है, डॉक्टर कहता लेके आओ, कोई बात नहीं। कानून को दबा करके, कायदे को तोड़ करके वो क्या करता है? पैसे के लालच में चेक करता है। अच्छा, मम्मी भी मिले, अगर मम्मी भी कहते मेरी बच्ची है, बच्चे मुझे नहीं जाना है, नहीं तो मैं पुलिस वालों को बताऊंगी, बच सकती है। मम्मी भी मिली है, पापा जी भी मिला है। अच्छा, जो नर्स है वो भी मिली है, अगर नर्स भी पुलिस वालों को बुलाते तो बच सकते हैं। चारों ने मिल करके वो गर्भ को, वो जो बच्ची पैदा हो रही थी, उसने कितनी आशा लेकर के पैदा हो रही थी, मैं जाऊंगी, पढ़ाई करूंगी, मैं नौकरी करूंगी, मैं क्या क्या करूंगी, कितनी आशा लेकर के जन्म लेने वाली थी। लेकिन इन चारों ने क्या क्या उसकी आशा के ऊपर पानी फेर दिया। चारों ने मिलकर के उस गर्भ को निकाला और कहां डाल दिया? कूड़ेदान में। और कुत्ते खींच के खा रहे उसको। आत्मा तो मरी नहीं, आत्मा निकल गई। आत्मा देखते इन चारों ने मेरे साथ ऐसा किया, वही आत्मा अगले जन्म में उसी मम्मी का, पापा जी का, नर्स का, डॉक्टर का मर्डर करके कूड़ेदान में फेंक देते। और हम क्या बोलते हैं? अरे चार एक व्यक्ति ने चार को मारा। क्यों मारा? कारण तो होगा ना। बिना कारण इस दुनिया में कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए कभी भी गलत कर्म नहीं करना। सास बनकर के किसी को, बहू को तंग करेंगे, वो अगले जन्म में आपको ही तंग करना शुरू करेगी। फिर किसी को पति बनकर के तंग करेंगे, वही पति आपको तंग करेगा। इसलिए आज हर एक के जीवन में जो प्रॉब्लम है, उस व्यक्ति के खुद के कर्मों के परिणाम है। धृतराष्ट्र अंधा था तो कृष्ण के पास जाता है, कहता है भगवान मुझे सजा क्यों? तो कृष्ण कहता आपने कोई गलत काम किया होगा? कहता नहीं। कई जन्म पीछे गया, एक जन्म में धृतराष्ट्र छोटा बालक था, एक पंछी को पकड़ा, एक सुई ली, उसकी आंखें तोड़ दी। और कृष्ण ने कहा इसी कर्मों की सजा आज तुम्हारी आंखें अंधी है। भीष्म पितामह बाणों के शाह पर पड़े थे, तो कृष्ण को पूछते कि भगवान मुझे सजा क्यों? तो कहा कि आपने कोई गलत काम किया होगा? कहता नहीं। कई जन्म पीछे गया, एक जन्म में धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह राजा थे, रथ में कहीं जा रहे थे, एक सांप रास्ता क्रॉस कर रहा था, उनको लगा मर न जाए रथ के नीचे। उन्होंने रथ को रोका और उसके बाद जो तीर थे, सांप को उठाया, बाजू में फेंका। कहां गिर गया वो नहीं देखा। साइड पर बबूल के कांटों का बाढ़ था, खेती थी। सांप को ऊपर से जोर से फेंकने से वो नीचे गिर गया और नीचे से कांटे चुभ गए। जैसा सांप कांटों के स्याह पर तड़प करके मर गया, उसकी सजा भीष्म पितामह को बाणों के स्याह पर दिखाती। तो आज हर व्यक्ति के जीवन में जो प्रॉब्लम आते हैं, समस्या आते हैं, हमारे ही कोई ना कोई पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब है। इसलिए कर्म गति को समझ करके कभी भी हमें गलत कर्मों के बीज नहीं। कई बोलते हैं नहीं भाई जी, इस दुनिया में बड़ा अन्याय हो रहा है, हमारे घर के पास इतना भ्रष्ट व्यक्ति है, इतना गलत काम कर रहे हैं, लेकिन भगवान फिर भी उसका घर भर रहे हैं। जो घर भर रहे हैं पिछले अच्छे कर्मों का फल है। अब गलत काम कर रहे हैं, उसका भी फल एक दिन उसको मिलेगा। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर। इसलिए कभी भी अपना रास्ता छोड़ करके गलत, किसी को देख करके आप गलत रास्ता में नहीं जाओ। अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही मिलता है। इसलिए कर्म गति को समझना।
एक बहुत सुंदर एक घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैं जवाब पूछूंगा लास्ट में इसका। एक आगरा में पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया, वैसा मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया था, लेकिन जब वो दिल्ली में आया था दुकान बंद थी। अब उसको लगता है बेटे बेटे मैं क्या करूं, मैंने कभी आगरा गया नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूं। व्यापारी आगरा देखने के लिए गया, सारा दिन उसने आगरा घूम के देखा, लेकिन रात को सोने का प्रॉब्लम हो गया। अब जहां भी जाते थे सब कहते भाई हमारे होटल पहले से बुक है। और उसको व्यापारी को लगता है कहां सो जाऊं, अगर कहीं बस स्टैंड पर सो जाओ बैग चोरी हो जाएगी, बैग में करोड़ों रुपए पड़े व्यापारी के सब चलाए थे, कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। तो अचानक उस व्यापारी को याद आया मेरे गरीब पति पत्नी, चलो उनके पास जाता हूं। उनको लगता है अपनी बैग तो ठीक रहेगी, भले झोपड़ी में रहता, अपने को कौन सा ज्यादा समय रहना है। वो रिक्शा करके उस झोपड़ी में चला गया। वो तो गरीब पति पत्नी बड़े खुश हो गए, इतना बड़ा व्यापारी हमारे पास आया, खिलाया पिलाया, चाय पानी दिलाई। सोने से पहले उसने अपनी बैग खोली, कपड़े चेंज करने थे। तो गरीब की पत्नी की नजर बैग में गई, देखा इसके पास 50 के 100 के 500 के बहुत सारे बंडल है, क्योंकि करोड़ रुपए थे। उसको लगता है 2-4 बंडल अगर हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी क्या हो जाएगी, दूर हो जाए। रात भर नींद नहीं आई, 12-1 बजे बाहर गई, बड़ा सा एक पत्थर लाया, क्योंकि बैग सिरानी थी, वो पत्थर सीधा उसके सिर में मार दिया। उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली, पति कहता ये आवाज क्या हो गया, कहता अब हमारी गरीबी दूर हो गई, देखो कितना पैसा है। पति तो डर गया, मुर्दे का क्या होगा, कहते अब इसको हम रपा दपा कर लेते। रात को 2 बजे उन्होंने उस मुर्दे को बोरी में डाला और पीछे जमुना नदी में पानी भरपूर जा रहा था, उसके अंदर फेंक के वापिस आए। किसी ने नहीं देखा, रात को सारे सोए थे। 2 बजे के बाद जैसे घर में आए देखा खून ही खून लगा था। उनको लगा किसी को पता न चले, रातों रात उन्होंने खून के दाग भी लिपाई पुताई करके मिटाए। उन्होंने खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों के दाग कोई मिटा। इसलिए भजन है ना, कर्म काले का मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चतुराई। उन्होंने उसी पैसे से प्लॉट लिया, छोटा सा मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाई, गाड़ी खरीदी, उनकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही पति पत्नी थे। तो कुछ साल के बाद उनको एक बच्चा हो गया, और एक ही बच्चा था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया। लेकिन अचानक उस बच्चों को टाइफाइड हो गया। तो उनको लगता है बच्चों को कुछ ना हो जाए, बड़े से हॉस्पिटल में इलाज किया, बहुत खर्चा हुआ, और उस खर्चे के पीछे उनको बनाए तो गहने बेचने पड़े। उनको लगता बच्चा ठीक हो जाए दोबारा लेंगे, डॉक्टर की फी दी, बच्चा ठीक नहीं हुआ, गाड़ी बेची और बड़े हॉस्पिटल में इलाज किया, बच्चा तो भी ठीक नहीं हुआ, टाइफाइड बढ़ता गया। गाड़ी उन्होंने दुकान चालू किया था, उसको भी बंद किया। उनको लगता है बच्चा ठीक हो जाएगा, दोबारा कलेक्टर बनने वाला है, गहने गाड़ी दुकान दोबारा चालू करेंगे। लास्ट में मकान भी बेचा, झोपड़पट्टी में चले गए। बच्चा का इलाज किया, बच्चा ठीक नहीं हुआ। एक दिन वो बच्चा कहता पापा जी अपने को जो मिला तो पैसा खत्म हो गया, मैं जा रहा हूं, बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था वो, कौन था, जिस व्यापारी को मारा था। आत्मा तो मरती नहीं, आत्मा ना शस्त्रों से कटती है, ना आग में जलते हैं, ना पानी में। वही आत्मा पैसा लेने के लिए बच्चे के रूप में आई थी। ये है कर्मों का डंडा, ये है ऊपर वाले का डंडा। कर्मों का डंडा लगता है लेकिन आवाज नहीं आता। तो ये मैंने आप लोगों को क्यों सुनाया। आज माँ बाप ने होटल नहीं देखा, पैसा पैसा इकट्ठा किया, और बच्चा कोई ऐसा पैदा हुआ है, गलत संगत में जा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं, माँ बाप को टेंशन आ रहे हैं, घर में सब कुछ है, लेकिन बच्चे की हरकत देख करके सारा सुख शांति खत्म हो गया। तो वो बच्चा कौन है, आपके पिछले जन्म को कोई हिसाब वाला व्यक्ति है। इसलिए टेंशन में आने से, मार पिटाई करने से, कई तो पिताजी वो बच्चे का हरकत देख करके खुद ही नशा करना शुरू कर रहा है, टेंशन में आ रहे हैं, मार पिटाई घर में हो रहे हैं। इस सब का कारण है कर्मों का ज्ञान, कर्मों की ज्ञान की कमी। इसलिए आज मेरे साथ जो कुछ व्यवहार हो रहे हैं ये सब कर्म गति, और इसलिए कभी भी विपरीत परिस्थिति में डिस्टर्ब नहीं होना है। नहीं तो आज डिप्रेशन में जा रहे, तनाव टेंशन में जा रहे। इसलिए तनाव से बचने के लिए कर्म गति को समझना। दूसरी बात है, अगर मुझे तनाव से बचना है, गुस्से से बचना है, पॉजिटिव बनना है, सुखी बनना है, उसके लिए गीता का, रामायण का, महाभारत का एक मंत्र है,
जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। कोई मेरी चुगली करे, यहां की ट्रांसफर वहां करे, कल्याण है। कोई मेरा कुछ भी करे, लेकिन कल्याण है। एक रामायण की घटना सुनाता हूं। राम राजा बनने वाला था। रात के समय सारा फाइनल हुआ था कि कल क्या होने वाला है, राज्याभिषेक होने वाला है। लेकिन रात को 8-9 बजे मंत्रा आई कैकेयी के पास और उसके कान में 2-4 बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है भरत, तुम उसको छोड़ करके राम को राजा बनाने में क्यों ये होगी शामिल। ये कौन बोलते हैं? मंत्रा ने किसको सुनाया? कैकेयी को। बस ये बातें सुन के रामायण बदल गया। राम राजा बने के बजाय उसको कहां भेजा? 14 वर्ष वनवा में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण भी गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए, जंगल में रहे। ये कहां रामायण कहां पहुंच गया? ये सब किसके कारण हुआ? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चलेगी बुरी चलेगी। मैं जब रामायण देखता था बचपन में, मंत्रा काला सा ड्रेस पहन करके डंडा लेके स्क्रीन में आती थी। मैं कहता इस बुढ़िया को बगो, उसको नहीं देखना, मुझे नहीं देखना। लेकिन एक दिन मैंने जब सोचा तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा किया। अगर रात में उनके घर में ना आती तो राम क्या बन जाता? राजा। राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता। जब जंगल में नहीं जाता सीता की चोरी ना होती। अगर सीता की चोरी ना होते रावण को ना मारता। रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। तो राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। इसी तरह हर एक के घर में, आसपास में, पड़ोस में भगवान ने 1-2 मंत्रा रखी। लेकिन आज हमारा तनाव, टेंशन वही मंत्रा है। कोई चुगली लगाते हैं, कोई झगड़ा लगाते हैं, उसको देखते हम, वो हंसते हैं, हमें लगता है मेरी को देखकर जरूर हंस रहे हैं। कोई किसी से बात भी करता है, लगता है मेरी बात जरूर चल रही है। और यही आज के व्यक्ति का तनाव है। लेकिन राम के मंत्रा ने तो राम का भला किया, तो आपकी भी मंत्रा क्या करने वाले? भलाई करने वाले। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव रहो। कोई कुछ भी करे, भगवान कल्याणकारी है, उसका नाम शिव। शिव मतलब कल्याणकारी, संसार कल्याणकारी, हर घटना कल्याणकारी। आपके जीवन में कल्याण कुछ नहीं हो सकता। आज तक आपके जीवन में जो जो मंत्र आई उन्होंने अच्छा किया है, बुरा किया? अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान मिलता, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, किसके कारण मिले? तो आज हमें इतना अच्छा ज्ञान मिला, इतना अच्छा दीदी दादियां मिली, किसके कारण? आज तक के मंत्रों के कारण। इसलिए एकांत में बैठ करके आज तक जिन्होंने तंग किया उन सबको धन्यवाद दो। आप लोगों ने हमें तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन फिर 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना। यह है पॉजिटिव सोच। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। अब बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। गिलास कितना रुपए का था? गिलास भी टूटा, कोई बात नहीं बेटा, दूसरा लेंगे। टेंशन में नहीं आओ, गुस्सा नहीं करो, नहीं तो आपका कहते जान है तो हमारा जान है तो हमारे लिए जान है। अगर मेरी जान चली गई, मेरे लिए जान कोई काम करे। मेरा हेल्थ अच्छा है, मेरे लिए दुनिया है। मेरी हेल्थ बिगड़ी, मेरे लिए दुनिया कोई काम की नहीं। इसलिए कुछ भी चला जाए, कुछ भी हो जाए, पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो, कभी भी टेंशन में नहीं आओ। 2 बातें बताई। पहली बात बताई कर्म गति को समझना। दूसरी बात कौन सी सुनाई? जो हुआ। तीसरी बात, अगर हमें तनाव से बचना है, पॉजिटिव बनना है, रोज सवेरे सवेरे अपने दिनचर्या में 3 चीजें करो। पहली बात, सवेरे उठ करके मेडिटेशन करो, परमात्मा का ध्यान लगाओ। दूसरी बात, रोज हमें कुछ ना कुछ वॉकिंग करनी है। और तीसरी बात, रोज हमें सत्संग में आकर के ज्ञान की बातें सुननी। जो 3 चीजें करता है उसको कभी भी तनाव, टेंशन नहीं आता। सवेरे मेडिटेशन, दूसरा क्या बताया? कुछ वॉकिंग, और तीसरा रोज सत्संग की बातें। गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो, क्या हो जाएगा? गाड़ी का भोजन है पेट्रोल डीजल, और ड्राइवर का भोजन है सब्जी दाल रोटी चावल। इसी तरह शरीर हमारी गाड़ी है, इसका भोजन सब्जी दाल रोटी चावल है।
लेकिन इसका जो ड्राइवर आत्मा, इसका भोजन क्या है? ज्ञान। लेकिन हम खाना ही खाते हैं, बाकी सत्संग सुनेंगे नहीं, तो आत्मा भूखी रहेगी और उसी से तनाव, टेंशन पैदा होता है। इसीलिए रोज आत्मा को भोजन, आत्मा का भोजन है सत्संग की बातें, पॉजिटिव बातें। इसलिए मैं रोज क्या करना है, ये 3 चीजें करनी है, क्योंकि वर्तमान समय युग बदल रहे हैं। ये दुनिया में 3 लोग हैं। कितने लोग हैं? 3 लोग, साकार दुनिया, आकारी दुनिया, निराकारी दुनिया। ये दुनिया में टोटल 9.5 करोड़ आत्माएं हैं और ये दुनिया में 4 युग होते हैं। स्वस्तिका देखा है सभी ने? स्वस्तिका के भाग कितने हैं? 4 समान भाग है। एक भाग सतयुग का, दूसरा त्रेता, तीसरा द्वापर, चौथा कलयुग। इस दुनिया की जब शुरुआत होते हैं, उस ब्रह्मांड से 950 करोड़ में से 9 लाख आत्माएं नीचे आती। उस समय सबके सिर पर सोने का मुकुट होता है, पुष्पक विमान होता है, रहने के लिए सोने का महल होता है। आपका एक गांव, जितना गांव है इतना सोने का महल होता है वो सतयुग में देवताओं के पास। और पूरा भारत उस समय, ये भारत नहीं छोटा सा, पूरा वर्ल्ड को ही भारत कहा जाता है, बहुत बड़ा विशाल। और वहां केवल कितने लोग होते हैं? 9 लाख लोग होते हैं। एक बार आत्मा ऊपर से आई, 4 युग पूरा करके ऊपर जाते हैं, बीच में कोई नहीं जाता। आने का गेट बंद, चालू खुला है, जाने का गेट बंद है। उसके बाद सतयुग पूरा होता है, 12.5 वर्ष के बाद त्रेता शुरू हो जाता है। त्रेता में आई हुई 9 लाख प्लस और आत्माएं आती है, 33 करोड़ हो जाते हैं। और ये दोनों युगों को सोरह करते हैं। उसके बाद यही आत्माएं क्या होते हैं, जब द्वापर में चली जाती हैं, विकारों के वश हो जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह। इसलिए कहते हैं ना, राम की सीता रावण लेके गया। फिर धर्मात्मा ऊपर से धर्मात्माओं को, परमात्मा ऊपर से धर्मात्मा को भेजता है। धर्मात्मा ने भी कोई ये नहीं कहा कि हम भगवान हैं। गॉड इज लाइट, अल्लाह नूर है, परमात्मा की तरफ इशारा किया, तो भी लोगों ने क्या किया, उनको ही भगवान मान लिया। आखिर अंधकार बढ़ता जाता है। उसके बाद कलयुग आता है। कलयुग में हम सब कुछ भूल गए, मैं कौन हूं, मुझे कहां जाना है, मेरा पिता कौन है। ऐसे समय पर परमात्मा ऊपर से, इस गीता में वचन दिया था, जब धर्मग्लानि होगी तब मैं आऊंगा, लेकिन जब मैं आऊंगा मुझे पहचानने वाले कोटों में कोई क्यों साधारण तन में आता है। और परमात्मा आने के लक्षण बताया, अनाज पुणे में बेचा जाएगा, गाय विष्ठा खाएगी, बच्चे अपने मुख से वर मांगेंगी, बालों का श्रृंगार होगा। ऐसे समय पर मैं आऊंगा। परमात्मा आकर के एक विद्यालय की स्थापना किया, जिसका नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विद्यालय। और उसी विद्यालय के माध्यम से सारे संसार चक्र का परमात्मा ज्ञान देता है। और जो ज्ञान सुनते हैं, संस्कार अच्छे बनाते हैं, फिर एक 100 साल तक काम करता है परमात्मा। 1937 से 2037 तक। अब कौन सा साल चल रहा है? 26। 37 को कितना साल बाकी है? 11 साल बाकी। और इस 100 साल में जो आत्माएं पावन बनती हैं, संस्कार बदलते, उसके बाद एक महाभारी विनाश होता है, सारी आत्माएं वापिस चली जाते हैं। उसके बाद फिर सतयुग चालू हो जाता है। फिर सतयुग, त्रेता, द्वापर, ये 5000 साल के बाद वर्तमान समय युग बहुत महत्व का है। संगम युग चल रहे हैं। इसीलिए अब हमें क्या करना है, कहते हैं ना, लंका जलने से पहले कुंभकर्ण को उठाया, वो उठ तो गया, करवट बदल करके फिर सो गया। इसी तरह ये लंका जलने वाली है, परमात्मा उठा रहे हैं। तो अब हमें जागना है और जाग करके क्या करना है, सतयुग की तैयारी करनी है। इसलिए हमारे अंदर जो मनोविकार है, जो दुर्गुण है, उसको यहां सत्संग के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा परिवर्तन करना है। तो इसलिए ये आध्यात्मिक ज्ञान वर्तमान समय हर इंसान को जरूरी है। कई क्या क्या समझते हैं, बुढ़ापे में क्या जाता है। बुढ़ापा किसने देखा है? अभी तो दांत आए, राम राम बोल सकते हैं। बुढ़ापे में दांत नहीं होंगे तो लाम 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 बोलेंगे। लाम लाम, लाम मतलब दूर दूर। हाँ, इसीलिए जो करना है अब कर लो। ये 3 चीजें जो करता है, सवेरे का मेडिटेशन, दूसरा बताया वॉकिंग, और तीसरा सत्संग की बातें, उसको किसी के भी दोष दिखाई नहीं पड़ते, सब अच्छे नजर आते, उसको कभी तनाव, टेंशन में नहीं आएगा, क्योंकि सवेरे सवेरे आत्म ज्योति जागृत होती है। ये 3 चीजें करने से। कहते हैं, 2 महिलाएं थी, एक महिला रहती थी 2 मंजिल पर,
दूसरी रहती थी नीचे की मंजिल पर। 2 मंजिल वाली महिला रोज अपने घर के खिड़की से पड़ोसनी के छत पर देखती है, तो छत पर वो कपड़े सुखाते हैं, उसके कपड़े देकर के पति को बुलाती है, कहते इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े हैं, कितने मैले, जाओ पूछ क्यों। तो पति कुछ नहीं बोलता। रोज वो महिला क्या करते हैं, पति को बुला करके दिखाते हैं, पति कुछ नहीं बोलता। एक दिन जब उस महिला ने देखा ऊपर से खिड़की से, तो पड़ोसनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे। फिर पति को बुलाया, कहते आज इसको कैसे अक्ल आ गई, कितना अच्छा धुलाई किया, जाओ पूछ क्यों। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कांच साफ किए, शीशे साफ किए। समझ में आया? उनकी खिड़की के कांच गंदे थे, इसलिए कपड़े कैसे दिखते थे। तो दोष क्या पड़ोसनी का है, खुद का है। इसी तरह जिस दिन अमृत वाला सवेरे मॉर्निंग में उठेंगे नहीं, मेडिटेशन करेंगे नहीं, वॉकिंग करेंगे नहीं, सत्संग की बातें सुनेंगे नहीं, तो आपकी बुद्धि रूपी खिड़की कैसी रहेगी, गंदी। और उसी गंदी खिड़की से जिसको भी देखेंगे सब गलत नजर आएगा। और यही तनाव, टेंशन है। आपकी खिड़कियां गंदी है इसलिए सब गंदे दिखते हैं। इसलिए अपनी खिड़की को रोज क्या करो, तो कौन कौन साफ करता है, हाथ खड़ा करो। खिड़की मतलब घर की नहीं, वो मेडिटेशन करना, सवेरे सत्संग की बातें सुनना, मुरली सुनना, इसको कहेंगे खिड़की साफ करना। नहीं तो अभी मैं नेपाल में गया था, 3 दिन का मेरा तनाव मुक्ति का प्रोग्राम था। तो पहले दिन मैंने खिड़की वाली बात सुनाई, तो दूसरी दिन 2-4 माता आई नहीं सत्संग में। तीसरी दिन आई, बहनों ने कहा रे कल क्यों नहीं आए थे, कहा कि परसों भैया ने कहा ना खिड़कियां साफ करो। हम कल सारा दिन खिड़कियां साफ करने में लगे थे। कभी कभी हम ज्ञान को भी उल्टा कर लेते हैं। एक भाई ज्ञान में चलता था, 6 महीने से ब्रह्मा कुमारी में आता था। तो एक दिन वो होटल में गया, होटल में जाकर के समोसा मंगाया। समोसा जानते हैं ना, मैदे को बेल करके आलू भरते तलते उसको समोसा कहते हैं। तो 1 किलो समोसा मंगाता है और मैदे का छिलका ऊपर का फेंकता है और मसाला ही खाता है। तो मैनेजर देखता रहता है, कूड़ेदान में फेंक रहा है वो मैदे का छिलका और अंदर का मसाला खा रहे हैं। उसको पूछा तुम मैदा पसंद नहीं करते हो, कहता पसंद तो करता हूं, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूं, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना है, इसलिए बाहर का निकाल कर मैं अंदर का खा रहा हूं। बाहर का न खाना मतलब दूसरे का हाथ का बना हुआ न खाना। इसलिए होटल पर सीधा बोर्ड लिखा है क्या, होटल, हो सके तो यहां से टल, बाहर का बना हुआ। हाँ? आज भक्ति कोई गलत नहीं, भक्ति बहुत अच्छी है, लेकिन भक्ति को हमने क्या किया, उल्टा किया। कहते हैं बलि चढ़ाओ तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा। कौन सी बलि, सारा दिन जो तुम मैं करते हो, मैंने क्या, मैं करता हूं, ये मेरा मेरा, ये मैंपन को छोड़ो, ये सब परमात्मा करता, वो करता, ऊपर वाला करता, ये समझो। इस मैंपन की बलि चढ़ाओ। लेकिन लोगों ने क्या किया, मैं करने वाली बकरी को बलि चढ़ा दिया, अपना मैं तो छोड़ा ही नहीं, उसे और ही पाप चढ़ गया। कहते हैं उपवास करो तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा। उपवास, उप मतलब नजदीक, वास मना रहना, मन बुद्धि से परमात्मा के पास रहना, इसको कहते हैं उपवास। लेकिन लोगों ने पेट का उपवास किया। अब जिस दिन पेट का उपवास करेंगे आपको कहेंगे उठाओ गठड़ी, हाँ मेरे को उपवास है, मेरे को उठाने के लिए बोलते हो, और गुस्सा आएगा। इसीलिए कहते हैं ना भूखे पेट भजन ना हो गोपाला। कहा कुछ, हाँ आपका वजन कम करने के लिए, डाइट करने के लिए, हाँ ठीक है, सप्ताह में 1 बार ऊपर, इसे कोई भगवान से लेना देना नहीं है। कहते हैं घर का त्याग करो तो भगवान क्या हो जाएगा, प्रसन्न हो जाए। कौन सा घर, ये शरीर आत्मा का घर है। इस शरीर के भान को भूलो, आत्मा समझो, यह है घर का त्याग करना। लेकिन लोगों ने कौन सा घर का त्याग किया, जिस घर में रहते उसको छोड़ के जंगल में चले गए। कहां कुछ किया कुछ। कहते हैं घर घर में लक्ष्मी आएगी। लक्ष्मी आने के लिए क्या करते हैं, हरियाणा में दिवाली में क्या करते हैं आप लोग, हाँ पहले तो साफ सफाई करते होंगे, साफ सफाई किया, और क्या करते फिर दीपक जलाते, दीपक जलाते हैं। और आजकल तो लाइट की लड़ी आती है, पूरा घर के ऊपर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं दीपक, मोमबत्ती भी लगाते होंगे। क्यों लगाते हैं, लक्ष्मी आने के लिए। लक्ष्मी का वाहन है उल्लू, और उल्लू को लाइट भी दिखता ही नहीं। अब पूरा घर में लाइट लगाएंगे तो उल्लू कैसा आएगा। फिर सुतली बॉम्ब बच्चे बड़ा बजाते आजकल, वो बॉम्ब बजेंगे तो उल्लू घबरा करके कहीं और दूर चला जाएगा।
लक्ष्मी कैसी आएगी? कमाल की बात है। हाँ, और खास उसी दिन अमावस्या होते हैं। दिवाली कब होते हैं? अमावस्या। इसीलिए पूर्वजों ने किया है, अमावस्या में ना चांदनियां होती है, ना चांद होता है, अंधेरा होता है, उल्लू को सहज सबके घर में जाना इजी होता है। लेकिन उसी दिन हमने क्या किया, लाइट जलाई रात भर। उस समय गवर्नमेंट लाइट भी नहीं काटता, सारी कहते त्योहार का समय है। तो कौन सी दीपक जलाने की बात है? ये आत्मा का दीपक जलाओ। कौन सी सफाई? मेरा 1 साल से किसी के साथ ईर्ष्या थी, नफरत थी, उसको सफाई करना, वो तो कभी किया ही नहीं। हमने उस घर को किया, इसको तो सफाई। लाइट इसकी जला दो। कहा कुछ, किया कुछ। इसलिए रोज अपने खिड़की को साफ करेंगे, तनाव टेंशन कभी नहीं आएगा। 3 चीजें बताइए। पहली बात बताई, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, कर्मों की घुई गति को याद रखना। अगर पति ने कुछ बोला, उसी समय जब बैठूंगा तो क्या कहूं, मैंने भी इनको कभी बोला था, आज मेरा कई जन्मों का हिसाब चुक रहा है, शुक्रिया बाबा। हाँ, नहीं तो अगर वो उसको निगेटिव रूप में मेरे को मेडिटेशन करेंगे, शुरू तो करेंगे मैं आत्मा हूं, फिर कहेंगे मेरे को क्यों बोला, फिर कहेंगे छोड़ो कोई बात नहीं मैं आत्मा हूं, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं शांत, फिर कहेंगे चलो बोला कोई बात नहीं, सबके बीच में क्यों बोला। कहां उस परमात्मा का ध्यान, और गुस्सा आएगा, तनाव आएगा। इसलिए निगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव। कर्म गति को समझो। दूसरी बात बताई, जो हुआ, बस स्टैंड पर गए, बस गई, कोई बात नहीं, दूसरी आएगी। हाँ बस गई, देखो मेरे को छोड़ा नहीं इन्होंने, टिफिन बना के, इतना बस क्या वापिस आएगी? निगेटिव सोचने से आकाश में थूकेंगे, थूका कहां आएगा? अपने ही सिर पर। ऐसी बातों से अपना ही घाटा है। इसलिए जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, जो होगा वो भी। तीसरी चीज कौन सी बताए? रोज अपनी खिड़की को साफ करो। चौथी बात है, मैं 5 ही बातें सुनाने वाला हूं। अगर ये 5 बातें सीखेंगे, आपको कभी भी जिंदगी में तनाव टेंशन नहीं आएगा। आपके मन के विचार कम हो जाएंगे और इससे आपकी मानसिक हेल्थ अच्छी रहेगी। और मानसिक हेल्थ जिसके अच्छे हैं, वो शरीर की हेल्थ भी अपने आप ठीक हो जाएगी। ना कोई डायबिटीज, ना कोई भी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। तनाव से बचना। और जिसके सोच अच्छे हैं, उस घर में शांति है, सुख है, आपस में संबंधों में मधुरता है। चौथी बात है, कोई कुछ भी कहता है, कोई कुछ भी बोलता है, ज्यादा सोचो नहीं। जितना ज्यादा सोचेंगे और ये तनाव पैदा होगा। क्योंकि आजकल हम भोजन खाते हैं, वो भोजन में ताकत, जो बनाने वाले भी सास बहू, सास कहते तुम बनाओ, बहू कहके मैंने कल बनाया तुम बनाओ, ये कहेंगे तुम, ये कहेंगे तुम। अब एक तो किसी को बनाएंगे, गुस्से से बनाएंगे, मेरे को करना पड़ता है रोज, ये कुछ नहीं करती, उसी गुस्से में खाना बनाएंगे, जो खाएंगे उनको शांति मिलेगी। भोजन बनाने जैसा पुण्य और कोई नहीं। इसलिए भोजन बनाने वालों को शांति से बनाना है। हाँ, मैं माउंट आबू में, मैं खुद भी जहां 25,000 लोगों का भोजन बनाने का किचन में सेवा करता हूं। 25,000 लोगों खाना खाते हैं। आपके तो कढ़ाई छोटी सी होंगी, हमारी कढ़ाई कितनी बड़ी है पता है? जहां 6,000 लोग खा सकते हैं एक ही कढ़ाई में, ऐसा 8-9 कढ़ाई है। 6,000 का एक ही, आपके तो 4 लोगों का कर, आपका जो जीरा 2-3 साल का जीरा तो हम एक बार चुक में डाल देते। कितना बड़ा बड़ा कृपा, ये तो बहुत बड़ा पुण्य का काम है। इसलिए भोजन शांति से बनाना, बहुत बड़ी दुआएं मिलती है उसे। अगर भोजन, अगर घर में लड़ते हैं, आपस में ये करते हैं, इसका मतलब जो खाना नहीं माने वाले वो अंदर टेंशन में, तनाव में, वो आपस में लड़ रहे हैं। इसलिए वो जितना अच्छा बनाएंगे, पूरा घर को अच्छा बना सकते हैं आप। इसलिए कभी भी कोई कुछ भी कहता है, कोई कुछ भी बोलता है, उसको ज्यादा सोचना नहीं है। आज हम फल खाते हैं, फल में भी ताकत नहीं है। अभी मैं पता नहीं कहां गया था, हिमाचल में, एप्पल गार्डन में, तो किसी ने मुझे एप्पल दिखाया। वो एप्पल को क्या करते हैं, वो मोमबत्ती का कोटिंग करके उसमें डुबा कर निकालते, मोमबत्ती को पिघला करके वो कोटिंग से। और ऐसी चीजें हम खाएंगे आजकल। जैसे महाराष्ट्र में, हम सांगली में, वो अंगूर जो इधर आता है, वो सांगली नासिक से आता है अंगूर, पूरा भारत में सप्लाई होता है। हम बचपन में देखते थे, इतनी दवाई डालते हैं उसके ऊपर। मैं कभी सोचता था दवाई का तो अंदर रस नहीं बन रहे। तो आज पैसा, मैं अभी पिछले साल में आसाम जाने वाला था,
और मुझे आम का फल बहुत पसंद है, और आम का सीजन उस समय अप्रैल में मुझे जाना था, तो मैंने क्या सोचा कि चलो आम जा रहा हूँ, वापिस 1 महीने के बाद आऊंगा, तब तक आम का सीजन पूरा हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, एक आम की पेटी खरीद करके लाई। तो आम की पेटी लाई, उसको खोला तो उसके अंदर 2 पुड़िया निकली। तो पुड़िया पर लिखा था ये इसको खाना नहीं है। मैंने सोचा ये क्यों रखा, क्यों? किसी ने कहा कच्ची कैरी को, कच्चे आम को लाते हैं, उसके अंदर ये डालने से पक जाता है। तो वहां जहां रखा था थोड़ा आम भी खराब हो रहा था, तो भी मैंने महंगा लाया था, उसको काट करके खा लिया। जैसे मैंने आम खाया, 15 दिन के लिए मेरे आम मुंह की टेस्ट ही खत्म हो गई। मैं मिट्टी खा रहा हूं, मीठा खा रहा हूं, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। तो आजकल लोग पैसा कमाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। आज मेरे पास किसी ने वीडियो भेजा, एक पपीता का गार्डन था, बड़ा सा खेती थी, और वहां एक ट्रक खड़ा किया था, जो भी कच्चे कच्चे पपीते तोड़े, और एक बड़ा सा बर्तन में केमिकल डाला, और वो पपीता को निकाल करके उसमें डुबाते थे, कागज लपेट करके बेचते थे। ट्रक रातों रात पहुंचने सवेरे दिखाया, पूरा लाल लाल हो गया। देखो आज ऐसे लोग पकाते हैं, ऐसी चीजें खाएंगे तो भी बीमार, नहीं खाएंगे तो भी बीमार। आज पैसे के पीछे लोग कुछ भी करने के लिए तैयार है, और इसीलिए आज हमारे मन में शांति, और उसमें घर में आपस में बनती नहीं, एक दूसरे की बनती नहीं, तनाव, टेंशन, और इसीलिए आज लोगों में डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, तनाव बढ़। इसीलिए कोई कुछ भी कहता है उसको ज्यादा सोचना। एक व्यक्ति ने गधा पाला था, तो गधा अचानक कुएं में गिर गया। अब मालिक को लगता उसको निकाले नहीं निकाले, क्या करे, लास्ट में सोचा वैसा ही बूढ़ा हो गया, अब निकाल करके क्या फायदा, इसी कुएं के अंदर उसको दफना लेते। आस पास वालों को सबको बुलाया, कहता मेरा गधा कुएं में गिरा, इसको दफनाना है, आप लोग फावड़े लेके आ जाना। तो सभी ने फावड़े ला करके मिट्टी डालना शुरू किया। गधा तो जिंदा था, नीचे से चिल्लाना शुरू किया, कोई सुनता ही नहीं। लास्ट में गधे ने सोचा कोई सुनने वाला ही नहीं, चुप हो गया। उसके ऊपर जो भी मिट्टी आती है झाड़ करके नीचे गिराता है, झाड़ पैर के नीचे ढेर होता गया, एक एक बार ढेर पर रखते कुएं से बाहर आ गया। वो गधा समझदार था। आज इतनी भी अक्ल हम उससे सीखेंगे, हमें कभी भी तनाव, टेंशन, तो हमें भी लोग दबाने की कोशिश करेंगे, ये कुछ नहीं करती, ऐसे है वैसे है, हम चिल्लाते, मैं ऐसी नहीं हूं, मैंने बहुत कुछ किया है, मैं बहुत कुछ करती हूं। जितना चिल्लाएंगे, सोचेंगे और दब जाएंगे। इसलिए कोई कुछ भी कहता है, रात को सोते समय क्या करो, उन सारी बातों को झाड़ करके फिर सो जाओ। कई कहते भाई जी झड़ती ने बहुत कड़वी बोली, जिसका भला क्या उसने बोली, चाहे कुछ भी बोला, लेकिन आप उस बातों को झाड़ दो, आपका फायदा है, आपका हेल्थ अच्छा बनेगा, तो झाड़ दो एक बार। बुद्धि से निकाल दो, उन बातों का चिंतन मत करो। जितना औरों को सुनाएंगे, और माता तो क्या करते, माताएं सुनाती हैं। माताओं में परचिंतन करने की आदत ज्यादा है। ऐसे कोई बैठे हैं माता, कभी भी मैं किसी का परचिंतन किसी को नहीं करती हूं, है कोई? पहले जमाने में भजन करते थे, क्या करते थे, और मैं राजस्थान में यहाँ इधर आता था, तो गली गली में माताएं क्या करती थी, वो ढोलकी बजा करके वो कीर्तन गाती थी, जैसे अभी गा रहे हैं ना भजन कोई ना। लेकिन आजकल भजन क्या होता है, गली गली में बैठ करके, जगह बैठ के, थोड़ा मेरा पति ऐसा नहीं, सास ऐसे नहीं, अब भाई लोग बैठ करके वो नेता ऐसा है, भाजपा ऐसा है, वो सरपंच ऐसा है, वो भजन चलता रहता है। साक्षी होकर के जा करके देखो तो यही चलता है, आपस में ज्ञान का चिंतन नहीं होता। इसलिए इससे हमारा घाटा है। इसलिए पर चिंतन की बातों से बचना, क्योंकि जो परचिंतन करता है वायुमंडल को खराब करता है। जो परचिंतन करता है वो आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन नहीं कर सकता। कोई वोमिटिंग करता है, उल्टी करता है, तो हम क्या करते हैं, नाक बंद करके उसको उधर जाओ वॉश बेसिन में जाओ। और वोमिटिंग क्यों करता है? जो चटपटी चीजें खाता है, तला हुआ खाया, सड़ा हुआ खाया, गला हुआ खाया, पेट में डाइजेशन नहीं हुआ, तो क्या करेंगे, उल्टी करेंगे। इसी तरह परचिंतन वो करता है जो चटपटी समाचार सुनता है, चटपटी बातें देखता है, उसको बुद्धि में डाइजेस्ट नहीं होगा, औरों को सुनाएगा। कहां सुनाएगा? कान में। तो कान कोई वाष्पेशन तो नहीं है ना, वैसा कान का आकार कैसा है, सुंदर सा वाष्पेशन है। इसी तरह हर व्यक्ति की जगह फिक्स है। जब ऐसी बातें सुनता है उसको फोन करके बुलाएंगे, आ जाओ, और वाष्पेशन में बड़ा खुश हो गया आता है, बताओ और क्या हुआ।
इसलिए ऐसी बातों को सुनाने से उसका भी घाटा है, खुद का भी घाटा है। कोयले के व्यापारी मत बनो। एक होता है कोयले के व्यापारी, दूसरा होता है हीरे के व्यापारी। जो कोयला का व्यापारी हाथ भी काला मुंह भी काला, जिसको बेचे वो भी। इसी तरह परिचिंतन की बातें सुनाने से उस व्यक्ति का भी टाइम चला गया, आपका खुद का भी टाइम चला गया। आज हीरे के अलग खाने में नहीं होते, कोयले के खाने में क्या होते हैं? जिस व्यक्ति की बुराई देख रहे, दुर्गुण देख रहे, उसके अंदर कुछ अच्छाई भी तो छिपे है। अच्छाई को देखकर उसको अच्छाई सुनाओ किसी को। इसलिए एक शिष्य था, भगवान के पास गया, कहता है भगवान मैं बहुत आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं उन्नति करना चाहता हूं। भगवान ने कहा ठीक है, मैं उसके लिए तुमको वरदान देता हूं और साथ में 2 थैले देता हूं। एक थैले को तुम पीठ के पीछे रखना, दूसरे थैले को आगे रखना। और भगवान ने कहा जो पीठ के पीछे थैला है, तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग रहते हैं उस सभी के अंदर जो बुराई है उसकी चिटकी बना के डाली है, और आगे वाले थैले में तुम्हारे अंदर कोई बुराई है उसकी चिटकी है। लेकिन भगवान ने कहा दूसरे की बुराई को पीछे बांध कर रखना, देखना नहीं, उसके बारे में सोचना नहीं। और आगे वाले थैला है उसको खुला रखना, बीच बीच में टाइम है तो निकाल करके देखना मेरे अंदर क्या दोष है, उसको परिवर्तन करना, तुम्हें सुख शांति सब मिलेगी। जाओ, लेकिन थैले का ध्यान रखना, दूसरे की बुराई को पीछे और अपने बुराई को। कहता है भगवान मैं ऐसे करूंगा जैसे आपने कहा। वो लेके थैला चला गया। कुछ साल के बाद भगत क्या करता है, पीछे का थैला आगे, आगे का थैला, जैसे थैले उल्टे वरदान उल्टे हो गए। फिर भगवान के पास और दूसरे की थैले को खोल करके देखता है, अच्छा फलाना ऐसा है वो ऐसा है, और उनको सुनाता है, तो थैले उल्टे हो गए। तो भगवान के पास जाता है, कहता है भगवान मुझे सुख मिला ही नहीं, शांति मिली नहीं। भगवान ने कहा अच्छा तुमको जो मैंने थैले थे उसको क्या रखा? कहता है भगवान मैंने कभी कभी पीछे का थैला आगे किया। भगवान ने कहा यही तुम्हारे। इसी तरह आज हम भी सत्संग में आते हैं तो परमात्मा भी कहता है ठीक है तुम्हें सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, लेकिन तुम किसी के दोष नहीं देखो, बुराई नहीं देखो, तुम्हें सुख मिलेगा, अपने आप को देखो। लेकिन हम बाहर जाकर के क्या करते हैं, वो फलानी ऐसा है, मेरा पति ऐसा है, मेरा बेटा ऐसा है, वो ऐसा है, मैं ऐसी कभी अपने में नहीं। और जो दूसरे की दोष देखता है उसको कभी भी सुख शांति। इसलिए आज से कभी परचिंतन, कई कहते हम नहीं करते, लेकिन कोई आकर सुनाता तो क्या करें, क्यों सुनाता हम? कहते अच्छा अच्छा और क्या हुआ, सिर हिलाएंगे तो सुनाने वालों को। तो परचिंतन से बचना, तनाव का यह भी कारण है परचिंतन। और लास्ट की एक बात सुना करके मैं पूरा करता हूं। कितनी बातें सुनाई? 5 सुनाई। पहली बात कौन सी सुनाई? कर्मों की गुई गति को याद रखना। उसके लिए मैंने आगरा का एग्जाम्पल, धृतराष्ट्र की बात, भीष्म पितामह की बात। तीसरी कौन सी सुनाई? दूसरी कौन सी सुनाई? जो हुआ अच्छा हुआ, मंत्रा वाली बात सुनाई। तीसरी कौन सी सुनाई? रोज अपने खिड़की को साफ करना। और उसके लिए 3 बातें कौन सी सुनाई? रोज हमें अमृतवेला परमात्मा का ध्यान लगाना, दूसरा रोज हमें वॉकिंग करना, रोज की सत्संग की बातें मुरली सुनना। ये 3 चीजें करने से कभी भी तनाव टेंशन नहीं आएगा। और चौथी चीज कौन सी सुनाई? कोई कुछ भी कहता है ऐसी बातों को झाड़ देना, गधे वाला एग्जाम्पल। अगर आज के लेक्चर के एग्जाम्पल भी याद रखेंगे, आज का लेक्चर आपको कभी भी नहीं भूलेगा। और 5वीं बात कौन सी सुनाई? पीछे का थैला आगे नहीं लेना, उल्टी किसी के कान में नहीं करना, किसी के दोष ना सुनाना, पर चिंतन से बचना। लास्ट की एक बात है, निगेटिव को क्या बना दो, बुराई को भी अच्छाई में बदलो। अब यहां आए हैं तो यहां से घर में जाएंगे, जाते डांट मिलेगी, हाँ कमाल कर दिया, अब खाना पीने का बनाने का टाइम है, मंदिर में जाकर सत्संग में बैठे, वहीं जाकर के वहीं खाना खा के वापिस नहीं आओ घर में। अब ये बातें सुनते ही तुरंत गुस्सा आएगा, इसलिए पहले से पक्का करके जाओ, अब मैं यहां से जाऊंगी, जाते मेरी पूजा हो जाएगी। अगर कोई देवी की पूजा हो तो देवी क्या करते, वरदान देते। आपको भी कोई बोलना शुरू करेगा, आप भी क्या दो, आशीर्वाद वाला हाथ से नहीं दो, और चिढ़ जाएंगे। बड़ी देवी बन के शक्ल आईने में जाकर देख ले, मन से कहो कि भगवान इनका कल्याण करना। आज हम कितनी अच्छी अच्छी बातें सुन के आए, आज तो मेरा दिमाग ही हल्का हो गया। मुझे कितना गुस्सा आता था, टेंशन आता था,
आज मैं बातें सुनने से मुझे बहुत अच्छा लगा, अगर ये भी उस लेक्चर में होते सत्संग में तो उनको भी कितना दवाई खानी पड़ती है, कितना डायबिटीज है, कितना शुगर है, कितनी बीपी बढ़ती है, ये बातें सुनने से कितना अच्छा होता। वो आपको बोल रहे हैं लेकिन आप अंदर से ये बातें, तब उनको लगेगा अरे पहले मैं थोड़ा भी बोलता था काली का रूप धारण करती थी, लेकिन आज तो चुप है। इसका मतलब आश्रम के कुछ जो सत्संग की बातों का कुछ असर हो गया। तो निगेटिव को क्या बना दो। किसी ने गाली दी, क्या समझो, गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। जिस दिन गाली दी बाबा को, बाबा आज अपने बहुत अच्छा भगत भेजा था, उसने बहुत अच्छा फूल डाल के गया, आपका धन्यवाद, कल भी किसी को भेज देना। निगेटिव को, जीवन में सबसे भाग्यशाली वो है जिनके जीवन में प्रॉब्लम और समस्या ज्यादा आती है, वो व्यक्ति भाग्यशाली है। कुंती के सामने कृष्ण गया, कुंती को पूछा तुमको क्या वरदान चाहिए, सोना चांदी जो भी मांगो। तो कुंती कहते मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कृष्ण कहते तुम क्या मांग रहे हैं, तथास्तु तो तुम्हारी जो भी इच्छा पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने समस्या क्यों मांगी, कहते समस्या होगी आप सदा मेरे साथ में रहेंगे और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य है। जिनके जीवन में समस्या है कौन याद आएगा, परमात्मा। इसलिए समस्या से कभी भी घबराना नहीं है। निगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव। एक महाराष्ट्र में एक संत थे जिनका नाम था संत तुकाराम महाराज, बड़े भक्ति करते थे। लोगों ने उसको मना किया भक्ति करने के लिए, तभी छोड़ा नहीं। एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके उस संत के गले में सब्जी की माला पहना दी अपमान करने के लिए। बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, मुंह काला किया, बाल उतार करके हल्दी लगाई उसके ऊपर, गले सिर के ऊपर। इतना नहीं, गधे पर बिठाया उस संत को, और गधे का मुंह आगे उनका मुंह पीछे, और गधे को पकड़ करके गली गली में घुमा कर लेके आए। बच्चे भी साथ में थे, बच्चे कहते थे तुकाराम महाराज की जय। घर के लोग अंदर बाहर आकर देखते, पूरा बेइज्जती की। इतना ही नहीं, घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया, पत्नी को तुम्हारा पतिदेव को कहा भक्ति छोड़ो, नहीं छोड़ा इसलिए ऐसा किया। जब पत्नी ने पहचाना नहीं, नजदीक जाकर देखते सच में मेरा पति, उसको तो बड़ा गुस्सा आता है, सबको गाली देती है। जब गाली देते तुकाराम महाराज जो गधे पर बैठे थे सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे हैं, ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दिए। निगेटिव को क्या बना दिया, और कहा इनको गाली मत देना। हमारी जब शादी हुई थी इस समय बारात नहीं निकली थी, ये लोगों ने पूरी गांव में हमारी बारात निकाल कर लाई, इन बारात वालों को चाय पानी पिलाना, गाली मत देना। और कहा इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी बाहर, और तेज धूप में लोग ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, सबके पाँव में छाले फोड़े आए होंगे, थक गए होंगे, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से पर गधे पर बैठा था। और कहा इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, मेरे सिर में फोड़े हो गए थे, मैंने बहुत दवाई की, ठीक नहीं हुआ। आज ये लोगों ने मेरे बाल उतर करके हल्दी लगाई, हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करते, अब ठीक हो जाएगा। बुराई को क्या बनाया, जो व्यक्ति बुराई को अच्छा में बनाता है, हर व्यक्ति के साथ हर परिस्थिति में एडजस्ट होकर के उसको कभी भी तनाव टेंशन नहीं आएगा। इसलिए बुराई, लेकिन ये बुराई को अच्छाई में कौन बदल सकता है, जिसके पास सत्संग के द्वारा पॉजिटिव बातें होंगी। जो खुद ही निगेटिव है, निगेटिव ये नहीं कर सकता, वो छोटी छोटी बात में गुस्सा करेगा। इसलिए वर्तमान समय ये 5-6 बातें भी आप करेंगे, आपको कभी भी तनाव टेंशन याद रहेगी ना। बातें बिल्कुल सरल सरल, मैंने कहानियों के माध्यम से, गधे वाला एग्जांपल कितना अच्छा है, झाड़ दो। इसलिए सिंपल बातें, इनको याद करेंगे, आपको कभी भी तनाव, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, आपकी मेंटली अच्छा रहेगा। ये आज घर घर में जरूरत है इसका, ये है सत्संग। और जब आप पॉजिटिव है, आपका ध्यान भी परमात्मा से लगेगा। नहीं तो कई क्या करते हैं, ध्यान लगाने के लिए आ रहे हैं, आते आते रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे हैं, फिर सोचे कि शाम को इसकी सब्जी बनाएंगे, पहले जाकर के ध्यान लगाएंगे फिर आएंगे। ध्यान में बैठे, मैं आत्मा हूं, शांत, और फिर सोचे यार झोला तो लाए नहीं, वो सब्जी कैसे लेके जाए। फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं, फिर कहेंगे घर में तो मेहमान आने वाला है, मैंने उसके लिए क्या बनाऊं नाश्ते में, क्या क्या, वो सब बातें याद आती है। इसलिए निगेटिव वालों को ध्यान नहीं लगा सकता, इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। कितनी बातें बताई, 6। दोबारा एक बार लास्ट में रिपीट करता हूं। पहली बात कौन सी सुनाई, कर्मों की घुई गति, उसमें एग्जाम्पल कौन सा सुनाया, आगरा वाला। दूसरी कौन सी बताई, जो हुआ अच्छा हुआ, मंत्रा वाली बात। तीसरी कौन सी सुनाई,
रोज खिड़की को साफ करना, अर्थात सवेरे उठ करके मेडिटेशन करना। दूसरी बात बताई वॉकिंग करना, और तीसरा रोज सत्संग की बातें सुनना। और चौथी कौन सी सुनाई? कोई कुछ भी कहता है ऐसी बातों को झाड़ देना। पांचवी कौन सी बताई? पर चिंतन से बचना, उसके लिए थैले वाली कहानी सुनाई। और छठी कौन सी सुनाई? निगेटिव को क्या बना दो, बुराई को भी अच्छाई में बदलो। उसके लिए तुकाराम महाराज का एग्जाम्पल सुनाया। और मैंने केवल बातें सुनाई नहीं, लास्ट में मैं कैसे इस ब्रह्मा कुमारी में आया इसका मेरा अनुभव सुना करके मैं पूरा करता हूं। वैसे तो मैं महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ। मैं तो 11 साल स्कूल भी नहीं गया था। माँ बाप पढ़े लिखे थे नहीं, बकरी चराते थे। इसको यहां शायद पाल समाज बोलते हैं क्या पता नहीं, हमारे वहां तो धनगर बोलते हैं जो बकरी चराने वाले को। तो 11 साल तक मैं स्कूल भी नहीं गया था। 11 साल के बाद हमारे खेती से एक रोज बच्चा जाता था, तो मैं सोचता था ये बच्चा रोज कहाँ जाता है। उस बच्चे के पीछे पीछे गया, एक मंदिर में स्कूल लगती थी। हमने कहा सर मुझे भी पढ़ना है, तो टीचर ने मना किया, अब तो बड़े हो गए थोड़ी पढ़ सकते। मैंने कहा सर मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे क सीखना है। तो मेरी लगन देकर के टीचर कहता ठीक है कल से आओ। तो टीचर ने पहले दिन मुझे 5वीं कक्षा में बिठाया और कहा कि पहले को सुनाएंगे तो भी सुन लेना, दूसरे को सुनाए। रोज जब जाना शुरू किया, घर वालों ने पूछा रोज आप कहाँ जाते हैं? मैंने कहा स्कूल में जाता हूँ। कहा कि स्कूल क्या होता है? हमने उसमें पढ़ते हैं, नौकरी लगे। कहा आपने पैसे ने नहीं जाना। मैंने कहा मैं बिना पैसे का पढ़ूंगा। तो मैं रोज सवेरे जल्दी उठता था, नीम के बीज इकट्ठे करता था, बबुल के पेड़ पर चल करके गम निकालता था, अपने पांव पर खड़ा होकर के पढ़ाई किया। 7वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा थी, तो टीचर ने कहा तुम डायरी पे नहीं लाते, कल से नहीं आओ। अब सोचे क्या करेंगे, घर में तो मना किया, चोरी भी नहीं करना है और स्कूल भी नहीं छोड़ना है। तो मैं क्या करता था, रद्दी से पुरानी डायरी लाता था, पहले स्याही से लिखते थे, और रद्दी की पुरानी डायरी ला करके उसको पानी से धुलाई करता था। धुलाई करने से स्याही निकल जाती थी, फिर धूप में सुखा करके फिर धागे से डायरी बनाता था। ऐसी करके पढ़ाई किया। 7वीं 8वीं 9वीं कक्षा जब डायरी लाई थी रद्दी से, उसी रद्दी के डायरी में एक ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला, और उस किताब ने मेरे जीवन के रेखा पद बदल दिया। आज यहां तक पहुंचे। आज से 40 साल पहले एक रद्दी में ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला, कुछ पन्ने, और उस पन्नों को पढ़ करके उसमें लिखा था ये संसार बदल रहा है, परमात्मा है, परमात्मा कौन है, हम सभी कौन है, हमने कितने जन्म लिया था। ये जो बहनें जो सिखाते हैं वो बातें उस किताब में थी, और वो पढ़ करके मेरा विश्वास हुआ कि सचमुच दुनिया परिवर्तन। और 40 वर्षों से आज ब्रह्मा कुमारी में समर्पित भी हो गया। जब मैं 10वीं में बोर्ड में फर्स्ट नंबर लिया, 10वीं के बाद ITI का कोर्स करने के लिए बड़े शहर में गए थे, वहां एक ब्रह्मा कुमारी की पाठशाला मिली। जिस दिन मैं पाठशाला में गया था उसी दिन आत्मा के बारे में मुरली चल रही थी, बच्चे तुम आत्मा हो। मैंने अपने हाथ पर भी लिख कर रखा है मैं आत्मा हूं करके। दूसरे दिन मुरली में आया, बच्चे अगर योग लगाना है तो भोजन शुद्ध खाना चाहिए। मेरा घर से टिफिन आता था, मैं घर वालों को पत्र लिखा मुझे भोजन नहीं भेजो, मैं खुद बनाकर खाऊंगा। मुझे न बनाने आता था ना मेरे पास पैसे थे। 4-5 दिन तो ऐसे रहा भूखा ही। तो किसी ने मुझे एक स्टोव दिया, एक पतीला दिया, चावल उबाल करके गरम चावल पर शक्कर डाल करके 4 साल तक खाना खाया। गरम चावल पर शक्कर डालता था, उसको खाता था 4 साल तक। आज माउंट आबू में 25,000 लोगों का भोजन बनाना। कोई भी धारणा अगर हम करते उसका फल परमात्मा जरूर देता है। और उसके बाद ITI पूरा हुआ। फिर बहनों को मैंने कहा कि बहन जी मुझे माउंट आबू जाना है। तो उस समय मेरे को, जब मैं क्लास में आकर बैठता था, मेरा फटा हुआ कुर्ता रहता था, लास्ट में पढ़ाई भी पढ़ता था, लास्ट में आकर के बैठता था, तो बहनों ने कहा तुम तो गरीब बच्चा, वहां जाकर करोगे क्या। तो दूसरे दिन मुरली में आया कि बच्चे योग लगाओ, योग लगाने से असंभव बातें संभव होती है। मैं ITI पूरा हुआ था, 6 महीना तक मैंने रात को 10 बजे से 5 तक मेडिटेशन किया, और उस मेडिटेशन का ऐसा प्रभाव हुआ जो माउंट आबू जाने का मौका मिला। और वहां 2 साल रहे। 2 साल के बाद मैं दिल्ली में भी लगभग 10 साल रहा हूं। मुझे उस समय हिंदी भाषा सीखा कई, और उसके बाद वापिस फिर माउंट आबू में। अभी माउंट आबू मेरे जीवन में प्रॉब्लम आई, समस्या आई, लेकिन हर बात को पॉजिटिव लिया। एक 3 घटना मैं अपने जीवन की सुनाता हूं। एक दिन मन में आया मुझे किसी को ज्ञान सुनाना सीखना है, क्योंकि मुझे हिंदी, मेरा घर है महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पर, इसलिए हिंदी इतनी अच्छी नहीं आती थी। तो मैंने 2-4 लोगों को बुलाकर कुछ सुना रहा था। किसी ने मेरे को देख लिया, कहते आप क्या सुना रहे थे।
मैंने कहा ज्ञान की बातें, कहते आपका काम नहीं, आप कभी नहीं कर सकते हो, आप ऐसे वैसे, बहुत निगेटिव बोला। मैंने अपने दिमाग को शांत रखा, मैंने सोचा इनकी कोई गलती नहीं, मेरे पास ज्ञान का स्टॉक नहीं, इसलिए भगवान मौका नहीं दे रहे। तब से सुनाना छोड़ दिया। रोज एक बगीचे में बैठता था, गमले पड़े रहते थे, गमलों को समझता था माताएं बैठे, युद्ध बैठे। 10 साल तक गमलों को ज्ञान सुनाने की प्रैक्टिस की, और करते करते आज 12,000 कॉलेज में, 1100 जेलों में लेक्चर करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया। अगर वो मुझे ऐसा ना बोलते तो मैं प्रैक्टिस ना करता। इतना ही नहीं, किसी ने मेरे को कहा आप इतने सारे कार्यक्रम करते हैं, इसके फोटो नेट में डालो। मुझे तो इंटरनेट कंप्यूटर को आता नहीं था, मैं पढ़ाई बहुत कम किए। मैंने कुछ फोटो सीडी में डाल करके एक भाई के पास लेके गया, मैंने कहा भाई इसको नेट में कहीं डाल देना। उसने मेरे को कहा तुम तो पैसे का आदमी, तुम किचन में सेवा करते, तुम्हारे फोटो नेट में थोड़ी होते। मुझे लगा नेट क्या होती है, मुझे उसको सीखना है। और सीखते सीखता इतना सारा सिखाओ, आज यूट्यूब में, गूगल में बीके भगवान भाई डालो, 10,000 से ज्यादा वीडियो, बहुत सारे क्लासेस। आज हर इंसान के हम जेब में बैठे, सबके जेब में हम लोग। कितनी बड़ी सेवा हो रही। अभी मुझे कहा हांगकांग से एक फोन आया, एक हिंदी परिवार इधर से कोई गए हैं, वहां रहते हैं, उनके पति पत्नी का आपस में कुछ झगड़ा हो गया। इतना झगड़ा हो गया, उस पत्नी को लगा मैं इतना काम करती तो भी मेरे साथ ऐसा करता है। उसने सोचा मैं सुसाइड करूंगी, और सुसाइड करने के लिए गई। तो उसको फिर लगा कि ये मुझे तनाव, टेंशन, गुस्सा क्यों आता है। उसने यूट्यूब में सर्च किया, उसके अंदर एक मेरा लेक्चर मिल गया, और उसके अंदर मैं आगरा वाली जो घटना सुनाई थी, वो घटना उन्होंने अच्छी तरह सुन ली। उनको लगा नहीं ये पति मैं हो सकता है, मैंने भी कभी इसके साथ किया होगा, मेरे पिछले जन्मों का हिसाब था, इनकी कोई गलती नहीं, शांति। तो उन्होंने फिर ये सर्च किया ब्रह्मा कुमारी क्या है, क्या क्या करके, और ज्ञान में चल रहे, अभी 5-6 साल से ज्ञान में चल रहे हैं। और उन्होंने एक दिन मेरे को फोन किया कि भाई साहब आपका इस लेक्चर से मेरी जान बच गई। तो कितनी बड़ी लोगों को आज देखो यूट्यूब से भी सेवा हो रही। अगर वो व्यक्ति ऐसा ना बोलता तो मैं प्रैक्टिस ना करता। इतना ही नहीं, एक दिन मैंने सोचा एक लेक्चर करता है, 100-200 लोग सुनेंगे, अगर एक आर्टिकल छपेगा कितना लोग पढ़ेंगे। मैंने उसी रात को क्या किया, एक आर्टिकल लिखना शुरू किया। लिखते लिखते 2 बज गए, फिर उसको दोबारा पढ़ा तो बहुत करेक्शन निकला, 4 बज गए। उसी को फोटो कॉपी करने के लिए एक भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको फोटो कॉपी करना, जो भी पैसा लगेगा दूंगा। मैं पैसे भी लेके गया था। उसने ऊपर नीचे देखा, पता नहीं क्या हुआ, फाड़ के 25 टुकड़े और कचरे में डाल दिया, टुकड़े करके। मैंने रात भर जाकर लिखा, उसने फाड़ के फेंका। कितना गुस्सा आना चाहिए भाई, तुमको नहीं करना तो तुम दूसरी दुकान में जाओ, बोलता। फाड़ के फेंक दिया, मैं दूसरा काम। मैंने सोचा नहीं इनकी कोई गलती नहीं, आज से कभी फोटोकॉपी नहीं करूंगा, आज से हर लेख को 5 बार लिखूंगा। और 5 बार लिखते लिखते करेक्शन होता गया। आज 40 मैगजीन का लेखक को 3,000 से ज्यादा लेख लिख चुका हूं। लोगों ने पत्थर मारे, उस पत्थर को सीढ़ी बना करके जीवन में आगे बढ़े। आज भगवान भाई ऐसे नहीं बने, भगवान भाई बनने के लिए बहुत लोगों ने छाने रतुड़ी लगाई, उन सभी का धन्यवाद। मैंने कोई मंत्रा वाली बात, तुकाराम महाराज की बात, गधे वाली बात सुना ही नहीं। मैंने खुद भी ऐसा किया हुआ है, जाड़ा हुआ है उन बातों को। तो इसलिए मैंने लेक्चर किया नहीं। तो आज हमने भी सहन किया, आप भी सहन करें। सहन करना शुरू में भले कड़वा है, इसके परिणाम बहुत अच्छे हैं। और गुस्सा करना शुरू में अच्छे हैं, इसके परिणाम कई दिनों तक भोगने पड़ते हैं। इसलिए हमें सदा पॉजिटिव रहना है, तनाव से मुक्त बनना है, तब घर में शांति है, सुख है, मानसिक हेल्थ, शारीरिक हेल्थ अच्छा है। ठीक है, इसलिए 5 बातें याद रखना। ठीक है, ओम शांति। और लास्ट में मेडिटेशन करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, सब कमर सीधी करके बैठेंगे। वैसे शुरू में करते हैं, आंखें बंद करेंगे तो भी चलेंगे। आंखें बंद, शरीर में कोई हलचल नहीं। मैंने आपको आंखें बंद करने के लिए इसीलिए कहा था क्योंकि आंखें खोल करके सारा दिन हम दूसरों को देखते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं। अब इस 3 मिनट के लिए अपनी अंतरात्मा को देखो। आज मेरा दिमाग बिल्कुल शांत हो गया। मेरे जीवन की सारी समस्याओं का मुझे हल मिल गया। मेरे जीवन के जो वर्तमान में जो प्रॉब्लम है, ये मेरे ही कोई अतीत के हुए कोई कर्मों का परिणाम है।
इसके लिए कोई भी व्यक्ति दोषी नहीं है। अगर दोषी है तो मेरे ही कोई गलत कर्म। मुझे अपने कर्मों को महान बनाना है। मेरे जीवन में आज तक जो हुआ वो अच्छा था। वर्तमान समय जो कुछ हो रहा है इसके पीछे भी कल्याण है, और भविष्य में जो कुछ होगा उसमें भी कल्याण है, क्योंकि मैं कल्याणकारी पिता परमात्मा की संतान हूं। परमात्मा कल्याणकारी है, ये संसार कल्याणकारी है। मैं बिल्कुल शांत हूं। वास्तव में शरीर के अंदर में एक ज्योति हूं, एक लाइट हूं, एक आत्मा हूं। मैं आत्मा आंखों से देखती हूं, कानों से सुनती हूं, मुख से बोलती हूं। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं। यह शरीर मेरी एक डब्बी है, और इस डब्बी में मैं अनमोल आत्मा हीरा हूं। यह शरीर मेरा एक मंदिर है, मैं आत्मा इसमें चैतन्य में मूर्ति हूं। मैं आत्मा इस दुनिया से भी पार, चांद सूरज तरंग से भी पार, जहां शांति ही शांति है, जहां मेरे आत्मिक पिता निवास करते हैं, मैं उसी दुनिया का निवासी हूं। अब मैं बुद्धि के द्वारा उस पिता परमात्मा के पास जाती हूं। इस शरीर से एक ज्योति बिंदु बन करके बादलों से भी पार, चांद सूरज तारंगन से भी पार, उस परम शक्ति के पास जाती हूं। हे प्रभु, आज मुझे इतनी शक्ति देना जो कि मेरा मन कभी भटक न सके। मुझे इतनी ऊर्जा देना जो कि मेरे से कोई गलत काम न हो सके। परमात्मा के सानिध्य से मेरा ध्यान मन एकाग्र होता जा रहा है। मेरा आत्म दीपक जागृत होता जा रहा है। मैं तनाव टेंशन से मुक्त होती जा रही हूं। परमात्मा के सानिध्य से मैं पावन बनती जा रही हूं। अपना आत्म दीपक जागृत करके, मन को एकाग्र करके, गहरी शांति का अनुभव करके मैं आत्मा धीरे धीरे वापिस इस भौतिक जगत में आती हूं। जैसे मैंने शरीर में प्रवेश किया, मेरी शरीर की सारी कोशिकाएं भी चार्ज हो गई। मैं एक आत्मा हूं। ओम शांति शांति शांति। धीरे से आंखें खोलेंगे। इसको कहा जाता है मेडिटेशन। अगर थोड़ा भी बीच बीच में जाकर उस परमात्मा से हम टच करके आते हैं, हम तनाव से मुक्त रहेंगे, गहरी शांति का अनुभव होगा। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। इतना कुछ सुना, और ओम शांति कैसे? दोबारा से बोलने। ओम शांति, ओम शांति। धर ली सबने झोलियां। भाई जी का तालियां बजा करके बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। हम बच्चों को इतना ज्ञान रत्नों से भरपूर किया। जो भाई जी ने 5-6 बातें आपको बार बार पक्की